अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए बेसन की रोटी बनाने की रेसिपी लेके हूँ, जो सिर्फ बनाने में 5 मिनट लगते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ 1 कप बेसन का लिया। ये मेरे पास पिसा हुआ धनिया, हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है मैंने। ये मेरे पास नमक की आधी चम्मच है। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है बेसन को मिक्स करने के लिए। आप चाहे तो सादा बेसन की रोटी भी बना सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, रेड मिर्च भी आप डाल सकते हैं। जिस तरह की आपको पसंद हो आप उस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ मैंने बेसन को मिक्स करने के लिए एक बॉल लिया और बेसन को अच्छे से छान लूँगी छलनी के अंदर से। आप इसको मैदे को बेसन को छान के इस्तेमाल किया करें। यहाँ मैंने बेसन को अच्छे से छान लिया। अब मैं इसके अंदर जो पिसा हुआ धनिया और हरी मिर्च थे वो डालूंगी, लेकिन थोड़ी सी मैं डालूंगी। आप जितने पराठे बनाएं उस हिसाब से डाला करें। ये देखिए मेरे पास नमक है। नमक का मैं तकरीबन चम्मच का चौथा हिस्सा डालूंगी और चेक करके फिर अगर और डालना पड़ा तो मैं डाल लूँगी। अब थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी अच्छे से। बेसन हमारा एकदम से तैयार हो चुका है। ये देखें, ना तो मैंने इसको ज़्यादा गाढ़ा किया और ना ही ज़्यादा इसको नरम किया। इसको बिल्कुल इस तरह का रखना है। अब मैं इसकी रोटी बनाने के लिए यहाँ एक पैन लेती हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दिया मैंने। अब फ्लेम को मैं ऑन कर देती हूँ। ये देखो अब हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये बेसन जो मैंने इसकी डो बना के रखी है वो डाल दूंगी और अच्छे से इसको रोटी की शेप दे दूंगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देने के मैंने पैन के अंदर बिल्कुल रोटी की शेप रोटी बना के इसके अंदर डाल दी है। अब इसको हम अच्छे से एक साइड से पका लेंगे। ये बेसन की रोटियां चाहे तो आप इसके अंदर सब्जियां आलू डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें और अच्छी अच्छी रेसिपी तैयार कर सकें। अब ये देखिए मैं इसको चेक कर लेती हूँ। अगर तो इसकी एक साइड पक गई तो हम इसको आहिस्ता से इसकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे। नहीं, अभी तक ये थोड़ी सी और इसको 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। ये एक तरफ से पक के ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब चाहे तो आप इसको हाथ की मदद से या किसी प्लेट की मदद से इसको साइड चेंज कर दें। यहाँ मैंने हाथ की मदद से इसकी साइड चेंज कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी। ये देखिए मेरे पास ये थोड़ा सा घी है जिसको मैंने मेल्ट करके रखा हुआ है। इसके नीचे वाली साइड पे थोड़ा थोड़ा लगा दूंगी। अब चाहे तो घी लगाएं चाहे तो ना लगाएं, वैसे भी आप इसकी रोटी बना सकते हैं। अब 2 मिनट के लिए मैं इस साइड को पकने दूंगी। इसी तरह मैंने इसकी दूसरी साइड भी बदल दी है। ये देखिए एकदम से हमारी रोटी बेसन की तैयार हो चुकी है। मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। बहुत मज़े की ये रोटी बनती है, जितनी चाहे आप बना लें इसी तरीके से। ज़्यादा से ज़्यादा या आप इसको नाश्ते में भी ले सकते हैं, दोपहर में भी ले सकते हैं। जब आपका दिल चाहे कुछ खाने को तो आप ये बना लिया करें। इसके अंदर आप सब्ज़ी डालें, जो आपका दिल करता है वो डालें। ये बहुत मज़े की रोटियाँ बनती हैं। मुझे अगली रेसिपी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।